ईरान जो अपने पड़ोसी देश और इजराइल अमेरिका पे हमला कर रहा है, उसमें ईरान सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव खेल रहा है पैसे पर, क्योंकि ईरान जो मिसाइल मार रहा है वो महज 18 लाख की है। जो उसका ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन, शाहीद ड्रोन, वो केवल 18 लाख का है, और वो धड़ाधड़ बन जाता है, दिन में 10 बना देते हैं वो लोग। तो शाही ड्रोन बनाना आसान है और फटाफट बन जाता है। यहाँ पे 1 महीने में ये लोग 1,000 ड्रोन बना देते हैं। जबकि उसे काउंटर करने के लिए जो मिसाइल अमेरिका छोड़ रहा है, काउंटर मिसाइल, पेट्रियट मिसाइल या थर्ड मिसाइल, वो 36 करोड़ की है। और इसके अलावे अमेरिका के पास इस मिसाइलों की बहुत भारी कमी है, क्योंकि ये मिसाइलें साल में 600 से 800 मिसाइल ही बना सकते हैं। ये साल में जितनी मिसाइल बनाएंगे वो महीने में उतना ड्रोन बना देगा। इनका 36 करोड़ जा रहा है, उसका 18 लाख जा रहा है। इसके अलावे अमेरिका के ज्यादातर एयर डिफेंस गजा की लड़ाई में इजराइल को बचाने में खर्च हो गए। इसके अलावे यूक्रेन लड़ाई में यूक्रेन को देने में खर्च हो गए जो रूस से। तो अभी उसके पास स्टॉक पाइल की कमी है। और साथ ही ईरान है, इतना प्रेसिजन हमला कर रहा है। ये इतना बड़ा इसका नेवल बेस का ड्रोन था जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता था, पता कर लेता था पहले, जिससे कि काउंटर करना इजी, उड़ा दिया यहाँ पे। उसका ये 5,000 से किलोमीटर से ज्यादा निगरानी रखने वाला ये रडार था, जिसकी कीमत 7,000 करोड़ से ज्यादा थी। अभी की इसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ है, लेकिन जब ये लगा था तो 7,000 करोड़ का है। उसको मार के गिराया ये 18 लाख से। इससे अमेरिका की घनघोर बेइज्जती, एकदम गाढ़ा बेइज्जती। अमेरिका कहता हमारा डिफेंस बहुत तगड़ा है, हम लोग को बहुत महंगा महंगा हथियार चिपकाता है, जबकि हमारा 80% से ज्यादा हथियार रसिया लेवल का है, रसिया का बना हुआ है। वो सस्ते भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं। तो अमेरिका को इस बार इसने बहुत बढ़िया से धो दिया यहाँ पर। अब ईरान ने क्या किया, यहां से एशिया का 80% तेल यहीं से जाता है। ये पतले रास्ता को कहते हैं हॉर्मुज। यहां पर ईरान ने क्या किया, यहां से कोई तेल टैंकर को जाने ही नहीं दे रहा है। क्योंकि चीन इसका खुल के मदद किया, तो चीन के टैंकर को जाने दिया है, पाकिस्तान के टैंकर को जाने दिया है, कुछ कुछ टैंकरों को जाने दिया, मेनली चीन के टैंकरों को जाने दिया है। यहाँ पे इस बैला को पूछता कौन। ईरान क्या कर रहा है, यहाँ पे जितनी भी ऑयल टैंकर जा रही हैं उनका जीपीएस या तो उनका जीपीएस ब्लॉक कर दे रहा है या इंटरनेट स्पूफिंग कर दे रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा है, वो गोल गोल घूमने लग रहे हैं। जैसे आप जब आसमान या समुद्र में रहते हैं तो उसमें दाहिने बाएं कुछ समझ में नहीं आता, चारों नीला नीला दिखता है, हमारा जीपीएस ही बताता है। तो उन्हें जाना है आगे, बोल देता है बाहें जाने के लिए। तो यहां से जहाजें ब्लॉक हो गई हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी शॉर्टेज देखा जा रहा है। और यूरोप वगैरह में 50% से ज्यादा ऑयल और गैसेस के प्राइस बढ़ गए हैं। अब हमारे लिए भी ये दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो केवल 45 दिन का है। यानी अगर हमारे पास जो बाहर से फ्यूल लगाना बंद कर दे तो 45 दिन में हमारे यहाँ की पूरी पेट्रोल बंद हो जाएगी। तो सड़कों पे जितनी गाड़ियां देख रहे हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठप, हवाई जहाज ठप, ट्रेन ठप। तो पेट्रोलियम बहुत जरूरी है, हमारे पास केवल 45 दिन का है। और अमेरिका ने जब इसने बैन लगाया हॉर्मुज जल संधि पे, तो हमारे यहाँ तेल के प्राइसेस बढ़ गए। अब यहाँ अमेरिका ने भारत को बड़ा बेइज्जती वाला शब्द बोल दिया। अमेरिका का एक 2 कौड़ी का आदमी है, ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये क्या बोलता है कि जो तेल के प्राइस बढ़े हैं तो भारत को दिक्कत ना हो, इसलिए भारत को ये परमिशन दे रहा है। पढ़िए इसका, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे to enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30 days waiver मतलब 30 डेज की अनुमति दे रहा है। Allow Indians refineries, सोचिए ये 30 डेज के क्या शब्द का यूज किया, allow Indians to purchase Russian oil। मतलब ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम रसिया से तेल खरीद ले। मतलब आप समझिए हम इंडियंस को ये अमेरिकन कितने बुरी तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं सर। और भारतीय मीडिया दिखा रही है कि अमेरिका ने रूस को छूट दिया है कि तुम भारत से तेल खरीद सकते हो। इन नचनियों को क्या जाता है, इनको पैसा दीजिएगा तो कहीं नाच देंगे सब। यहाँ ऐसा नहीं है। 2020 में हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने कहा था कि भारत को कम से कम 6 महीने का तेल रखना चाहिए। अभी वर्तमान समय में भारत केवल 1.5 महीने का रखता है, 45 दिन का। और आपको विश्वास ना हो तो आप देखिएगा, 30 अप्रैल 2020 को हमने एक वीडियो बनाया था, आज से 6 साल पहले बनाए थे। और उसमें हम बताए थे कि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, पेट्रोलियम के प्राइस बहुत कम थे। अगर हम लोग के पास 6 महीना रखने की व्यवस्था होती तो आज हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, हार्मुज बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, ईरान बंद हो जाए, अरब बंद हो जाए, वेनेजुएला, 6 महीने का स्टॉक पाइल है। लेकिन हम लोग के पास अभी भी 45 दिन का। 6 साल में नहीं सुधर पाया। यहाँ पे क्या सुधरेगा। देखिए अमेरिका के पास और इजराइल के पास फायर पावर तो बहुत ज्यादा है। वो सीरिया को निपटा दिए, इराक को निपटा दिए, अफगानिस्तान को निपटा दिए। तो अगर वो चाहें तो
अमेरिका ईरान को भी आराम से निपटा सकता है, उसके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर ईरान ज्यादा दिन, केवल 30 दिन इस युद्ध को खींच ले गया ना, तो इन लोग के पास पूरा एयर डिफेंस बहुत शॉर्टेज आ जाएगा। और 100% यहां नहीं ना लगा सकते, फिर उधर रूस चढ़ जाएगा, वहां पे यूक्रेन पिटाने लगेगा यहाँ, तो ये लंबा खींच देगा। लेकिन अगर ईरान ध्वस्त हुआ तो ये लोग ईरान की धज्जी उड़ा देंगे, उसको तहस नहस कर देंगे ईरान को, जैसे अफगानिस्तान को किए, सीरिया को किए, इराक को किए। हमें क्या दिक्कत हुआ देखते चलिए एक एक करके। जब अमेरिका इराक से गया तो यहां एक आतंकवादी पैदा कर दिया, आईएसआईएस। यहां पर ये अमेरिका जहां से जाता है वहां एक आतंकवादी छोड़ेगा या तो देश का टुकड़ा करेगा। जैसे अंग्रेज हमें छोड़ के गए सब, तो पाकिस्तान पैदा किए, सब पाकिस्तान डेली आतंकवादी पैदा करता। उसी तरह अमेरिका जैसे अफगानिस्तान खाली किया, तालिबान पैदा कर दिया। तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। अमेरिका चूंकि इतनी दूरी पे है, उससे लड़ेगा वही जिसके पास मजबूत नौसेना हो और बड़ी वायुसेना हो, तो आतंकवादी उनसे नहीं लड़ पाए। लेकिन यहां पे जब वो जाएगा तो सोचिए, अगर वो देश जो यहां पे रहने वाला है, एक इंसान को कैसा लगेगा कि उसके सुप्रीम लीडर को कोई बम से मार दे, या उसके प्राइम मिनिस्टर को कोई मार दे, उसके थल सेनापति, नौसेना पर सबको मार दे, तो कोई ना कोई इंसान तो इसका बदला लेगा। कोई भी इंसान, हम श्रीलंका के राष्ट्रपति को मार देगा, वो भी बदला लेगा। वेनेजुएला का इंसान क्या अमेरिका को अच्छा बोलता होगा? नहीं। अब क्या है कि आईएसआईएस हथियारों से लड़ रही थी, तालिबान हथियारों से लड़ रहा था। लेकिन अब जो है आतंकवादी भी अपडेट हो जाएंगे सब। उसरे कोई ऐसा केमिकल बना दे जो गाड़ियों के धुआं में डाल दे, गाड़ियों की टंकी में वहां पेट्रोल के साथ धुआं लेके उड़ जाए, पूरे मोहल्ला साफ कर दे सब। सोच रहा यूरेनियम अगर उनके हाथ में लग गया, तो यूरेनियम को अगर वो नदी, नहर या कहीं डाल दे और वो खेती में आ जाए, तो लाखों लाख लोग को मार सकता है। कोई बायोकेमिकल हथियार बना ले, जैसे इबोला, कोरोना, इस टाइप के। तो अब आतंकवादी पहले हथियार उठाते थे। जैसे जैसे सेना और ये चीजें एडवांस होंगी, जैसे हम हथियार थे तो आतंकवादियों के पास भी हथियार था, अब हमारे पास ड्रोन है तो आतंकवादियों के पास भी ड्रोन होगा। तो अमेरिका पूरी दुनिया में तांडव मचाएगा और हम लोग को भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान में मारा, वहां तालिबान आ गया, सा हमारा पूरा किया कर रहा है वहां चीज। हमने वहां संसद भवन बनाया था, हॉस्पिटल बनाए थे, डैम बनाए थे, बिजली घर बनाए थे, सड़कें बनाए, सब तहस नहस कर दिया अमेरिका वहां से। ईरान कुछ दिन के अंदर ये जो इंटरनेट केबल है, ये इंटरनेट केबल को अगर समुद्र से काट देगा ना, तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, इंटरनेट स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन युद्ध किस पैमाने पर जाएगा किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन ईरान जो है, ईरान के ऊपर ना एक अलग डिजाइन का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है सब। कह रहा है कि ईरान में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। ईरान के ऊपर महिलाओं की स्थिति पे आरोप कौन लगाए? एप्स्टीन फाइल में उघारे घूमने वाला सब। एप्स्टीन फाइल में छोटी छोटी 3-3 साल की लड़कियों का रेप करने वाले, उनके प्राइवेट पार्ट में कोल्ड ड्रिंक पी के बता हुआ बोतल डाल के उसको मार डालने वाले, ये एप्स्टीन फाइल वाले लड़कियों को काट के खाते थे। पिज्जा का मतलब होता था छोटी उम्र की लड़कियां, जो 4 साल 5 साल की लड़कियां जिनका रेप करना होता था, ये लोग बोलते थे पिज्जा आ गया है। तो ये लोग ईरान में महिलाओं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जबकि वहां लिटरेसी रेशियो 90% है। एजुकेशन के मामले में 90% लिटरेसी रेशियो। इनका कहना है अमेरिका वालों को कि यहाँ इनके ऊपर हिजाब ठीक नहीं है। तो भैया अरब में भी हिजाब पहने जाते हैं, तो अरब पे थोड़ा बोल के देखो तो। सऊदी अरब पे, क्योंकि सऊदी अरब तुम्हें पेट्रोल दे रहा है तो इसलिए सब चंगासी, सऊदी अरब से ठीक ठाक है तो सब। ये डबल स्टैंडर्ड है, माने ईरान में वहां दिक्कत हो। अमेरिका का कहना है ये हिजाब गड़बड़ है, ऐसे उघारे घूमो जैसे अमेरिका में घूमते हो। तो अमेरिका वालों का कहना है कि हम उघारे घूम रहे हैं तो ठीक है, अपना जिसका इसका ये कल्चर है, अमेरिका का ये कल्चर है। लेकिन कोई आज तक सुने है कि उघारे घूमने वाला का कल्चर गड़बड़ है? तो अपने अपने पे थोपेंगे सब। लेकिन अगर हिजाब पे भी बोलना होगा ना, ये अरब पे नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आज अरब तेल देना बंद कर दे, या आज अरब ये कहे कि हम डॉलर के जगह अपने रियाल में व्यापार करेंगे, आज वहां पे भी दिक्कत हो जाएगा। तो अमेरिका वाले क्या होते हैं सब, हम लोग के ऊपर थोपते हैं, ऐसा करेगा जैसे लगेगा एहसान कर रहे हैं। तो इनके ऊपर पूरी कंट्रोल्ड है। तो ये एप्स्टीन फाइल में लड़कियों का मांस खाने वाला, उघारे घूमने वाले सब अब ये दुनिया में डिसाइड करेंगे कि महिलाओं का एजुकेशन कहाँ है, जहां पे ईरान में इन्होंने महिलाओं के स्कूल पे बम्बार्डमेंट कर दिया है।